सभी भक्तों के आभारी हैं। तो आज का जो श्लोक है हमारा दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक 2.57। या सर्वस्त्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राय शुभाशुभम न विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। इसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत यानी द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है तो सर्व मंगल में है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्णा। तो कल जो हमने पढ़ा था वो ऑलरेडी भक्तों ने बताया कि किस किस विषय पर चर्चा की भगवान ने कल के श्लोक में। सुख और दुख में किस तरह रहा जाए उस विषय पर चर्चा की। उसके बाद भय की, व्यक्ति जो है वो निरासक्त हो जाए, भय की स्थिति में क्या करना है, और क्रोध को किस तरह से वो नियंत्रित करता है। तो उसी बात को कंटिन्यूशन में भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न था अभी उसका उत्तर चल रहा है इस श्लोक में भी। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य से, जैसा हमने पढ़ा, और जो भगवान ने श्लोक कहा उसका जो अनुवाद है उससे जो बात निकल के आ रही है, भौतिक जगत के विषय में बता रहे हैं। इस भौतिक जगत का जो द्वंद्व वाली जो यहाँ की इसकी क्वालिटी है, यानी जो भौतिक जगत है वो द्वंद्व से भरा हुआ है। यहाँ सुख के साथ दुख है, गर्मी के साथ सर्दी है, धूप के साथ छाया है, यानी कुछ न कुछ साथ में आपको फ्री ऑफर में मिलता रहेगा। तो भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हमें कि इन द्वंद्वों से हमें ऊपर उठना होगा। यदि स्थित प्रज्ञ बनना है तो फिर हमें इन द्वंद्वों से स्वयं को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये सुख और दुख का चक्र कभी खत्म होने वाला नहीं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि ये दुख खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद में देखता हूँ, फिर कुछ करता हूँ, फिर उठूंगा, फिर जागूंगा, फिर कुछ करूँगा। नहीं, ये कभी चक्र खत्म होने वाला नहीं है। व्यक्ति को सुख और दुख से जो द्वंद्व हैं, जो मन से वो महसूस कर रहा होता है, जिनकी वजह से वो डाउन फील करता है, उसको ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ज़्यादा प्रभावित न होने का धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। दुख आए तो दुख अपना कार्य तो करेगा ही करेगा, लेकिन दुख का असर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर होने नहीं देना है। हालांकि हमारे ऊपर होता है, लेकिन भगवान जो यहाँ शिक्षा दे रहे हैं और प्रभुपाद जो शिक्षा दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें ये धीरे धीरे अभ्यास करना है। ऐसे लोगों के संग में रहकर जो अभ्यस्त हैं इस परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने में, या जो दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, सुख में ज़्यादा उत्साही नहीं हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति का अभ्यास करते करते हमें क्या करना है, स्वयं को भक्ति मार्ग पर अग्रसर करते रहना है। डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण से बात समझें, क्योंकि उदाहरण से बात ज़्यादा समझ में आती है। एक अच्छा स्टूडेंट है, कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, साल भर एग्ज़ाम का समय आ रहा है, एग्ज़ाम में सारा रिवीजन करता है, पढ़ाई करता है, और उसी समय कोई नई मूवी रिलीज़ हो जाए या क्रिकेट का मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का। जो टॉपर्स होते हैं, जो स्टूडियस होते हैं, जिनको फोकस्ड हैं, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, स्कूल टॉप करना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो क्या वो डिस्ट्रैक्ट होता है ऐसा व्यक्ति कि अरे वाह कितना अच्छा मैच है, मुझे मैच देख लेना चाहिए, अरे वाह कितनी अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज़ हुई है, मुझे वो देख लेनी चाहिए? क्या वो डिस्ट्रैक्ट होता है उससे? नहीं, वो खुद को कंट्रोल करता है, अपने आप को नियंत्रण में लाता है। उसका मन कहेगा कि मूवी देख लो, उसका मन कहेगा क्रिकेट मैच देखो, क्या नहीं, मुझे इस समय मनोरंजन नहीं चाहिए भाई, मुझे मार्क्स चाहिए। इसके विपरीत
जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो देखेगा कि पापा मम्मी घर पे नहीं है, अभी एग्जाम टाइम में भी देखेगा कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा, वो धीरे से टीवी ऑन कर लेगा, क्या चल रहा है स्कोर जरा देख तो लूँ, दोस्तों से पूछेगा, अगर कुछ सुविधा नहीं है टीवी में चाइल्ड लॉक लगा रखे हैं तो उसके पेरेंट्स भी उसको ऐसा करने से रोकेंगे। सपोज घर पे हैं, उसका मन कर रहा है, वो मूवी देखना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, नहीं ये एग्जाम टाइम है, तुम्हें पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। क्यों रोकते हैं पेरेंट्स, क्यों मना करते हैं उसको कि ऐसा मत करो? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स लाए, उसको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को, इसलिए उसको समझाते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और जिस प्रकार वो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करते हैं, आप सब भी करते ही होंगे निसंदेह, वही कार्य उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने कर्तव्य से, उसका जो लक्ष्य है उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, भगवान उसको लताड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी तर्कों से, किसी न किसी तरीके से उसको समझाना चाह रहे हैं। उसको अब समझा रहे हैं कि मन की बातें मत सुनो अर्जुन, मन तो बहका रहा है, इस मन की जो द्वंद है उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। तो यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो कि पेरेंट्स बच्चे को समझाते हैं, और वही बात हमारे गुरुजन हमें समझा रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम ये सब मत करो भाई, तुम अपनी साधना भक्ति में लगो, अपने मन की बातें सुनकर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कुछ भक्त उस बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ प्रयासरत रहते हैं। तो जो प्रयासरत रहते हैं वो जब ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ पर कंट्रोल कर चुके हैं, तो उनको भी उत्साह मिलता है, दूसरे भक्तों को देखकर उत्साह मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है जब अपने माँ बाप की बात को सुनता है, अपने माँ बाप की बात को मानता है, अच्छे से स्टडी करता है, चीज़ों को समझता है, तो जब माँ बाप की बात मानता है बच्चा और अच्छे से स्टडी करता है, तो आपने देखा होगा माँ बाप भी प्रसन्न रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उससे चाहते हैं कि बस वो स्टडी पर ध्यान दे, वो इधर उधर की बातों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से प्रयास करता है माँ बाप के जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार, तो माँ बाप भी प्रसन्न रहते हैं, तो उसकी सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान की बातें मानते हैं, अर्जुन ने सारी बातें मानी भगवान की, अंत में भगवद गीता के अंत तक आप देखेंगे कि अर्जुन ने वो सब बातें मानी जो भगवान चाहते थे, तो अर्जुन को क्या लाभ हुआ, अर्जुन की सारी इच्छाएं पूरी कर दी भगवान ने, स्टार बना दिया उसको। तो उसी प्रकार जब हम भी गुरु की बातों को मानते हैं, भगवान की बातों को मानते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियां देते हैं हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में भी सब कुछ सुगम हो जाता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक मार्ग पर भी हमारी प्रगति होती है, दोनों जगह हमारा पोषण होता है। हमारे जीवन के जो त्रेताप हैं उनसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक कलेश जो हैं, 3 प्रकार के जो कलेश हैं, त्रिताप हैं, उन सभी प्रकार के त्रितापों से हमारी जो है भगवान रक्षा करते हैं। ये क्या होते हैं, मे भी आप में से कुछ भक्त जानते होंगे, नहीं तो आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे तीनों ताप हैं क्या। हम में से हर एक कोई इन त्रितापों से जो है कभी ना कभी विचलित रहा है, परेशान रहा है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, त्रितापों से ही नहीं बचाते हैं भगवान, बल्कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे भी निकाल कर ले जाते हैं भगवान। इससे बड़ी बात क्या होगी, भगवान जन्म और मृत्यु के चक्र से ही निकाल कर ले जाते हैं। आपने देखा अपने भक्तों की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, अभी जो भगवत गीता सुना रहे हैं वास्तव में क्या कर रहे हैं, अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। चले अर्जुन काफ़ी पुरानी बात हो गई, ज़्यादा दूर नहीं, निकट ही जाएं। हम कितना सुनते हैं मीराबाई जी के विषय में, मीराबाई ने कितनी विषम परिस्थितियों में भक्ति की, आप देख सकते हैं। हमें तो थोड़ा सा भी विरोध मिलता है तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, बहाने ढूंढते हैं, कोई टोकना तो दूर की बात है, बारिश हो जाए तो हम मंदिर नहीं जाते हैं। तो मीराबाई जी की रक्षा की भगवान ने, उनको जहर तक पिला दिया गया, और आप देखिए उनकी भक्ति इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि वो जो जहर है वो भी निष्फल हो गया उनके ऊपर,
ऐसा नहीं है जहर नकली था, मिलावट का समय नहीं था, वो जहर नकली नहीं था, उनकी भक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वो जहर भी उनके ऊपर असर नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था हर एक स्थिति में, अवश्य रक्षी वे कृष्णा, मेरे गिरधर गोपाल मेरी रक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या है, ऐसा विश्वास जागृत करना पड़ेगा। और जब हम भगवान की बातें मानते हैं तो फिर भगवान हमारा पोषण करते हैं। जिस प्रकार माँ बाप की बात मानने पर बच्चे का पोषण, उसकी सारी आवश्यकताएं जो है माता पिता पूरी करते हैं, ऐसे भगवान हमारे माता पिता हैं, सब कुछ हमारे जीवन में जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। अब देखिए भक्ति विनोद ठाकुर की रक्षा की, अब कल ही एक भक्त हमें बता रहे थे तो मुझे याद आ गई ये बात। भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके पास, उनके ऊपर जो है एक तांत्रिक ने जो है तंत्र मंत्र वाला अटैक कर दिया, तो उनके पास जो है श्रीमद् भागवतम थी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिया और श्रीमद् भागवतम को ढाल बनाकर उस तांत्रिक के साथ मुकाबला किया। उनको विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर, श्रीमद् भागवतम पर। तो वो जो तांत्रिक था, उसकी तंत्र विद्या, वो काला जादू जानता था, बंगाली तांत्रिक, उसका काला जादू भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर असर नहीं कर पाया। जैसे मीराबाई जी के ऊपर वो जहर काम नहीं कर पाया, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर उस बंगाली तांत्रिक का काला जादू भी जो है वो फेल हो गया। क्यों? लोहे के बने थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर? नहीं, उनको शील्ड करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन, चाहे मीराबाई हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो या स्वयं अर्जुन हो, वो भगवान के शरणागत हैं। जैसे भगवान चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं सब, तो भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान क्या निर्देश दे रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे माता पिता निर्देश देते हैं बच्चे को, वैसे ही भगवान निर्देश दे रहे हैं इस श्लोक में कि द्वंद्वों से ऊपर उठकर स्वयं को भक्ति के ऊपर केंद्रित करो, मन को अपने भक्ति में लगाने का प्रयास करिए, वरना ये मन जो है क्या करेगा, ये तो भटकाता रहेगा। मन तो अनर्गल कुछ न कुछ मांगता ही रहेगा। अर्जुन के पहले प्रश्न के उत्तर में इस विषय में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि मन हमें कैसे कैसे बहलाता है। कभी ये मन हमें हर्षित कर देता है, हम बहुत खुश होने लगते हैं, वाह, और कभी हम बिना बात ही भय के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। होता है ना सभी के साथ, कोई कारण नहीं होता, कभी कभी डिप्रेशन फील हो रहा होता है। तो ये मन कभी हमें उत्साही बना देता है और कभी यही मन हमारे उत्साह को नीचे गिरा देता है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान क्या कह रहे हैं, ये मन आपको कैसे भी नचा रहा हो, कैसे भी बहका रहा हो, पर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भक्तों को लगता है कि अरे कहाँ फंस गए, किस चीज में हम अटक गए। तो चाहे मन की जो भी स्थिति हो, मन को क्या करना है, द्वंद्वों से हटाकर मन, अपना ध्यान कहाँ लगाना है, हमें भक्तिमयी कार्यों का अभ्यास करने में। हमें अपना सारा फोकस इस बात पर लगाना है कि हमारा भक्ति की मार्ग से डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह से ना हो। यहाँ पर ये बात भगवान जो है वो हमसे चाह रहे हैं, बस यही हमें करना है। समझना होगा कि बात अब हमारे सर्वाइवल की है, हमें निकलना है इस मौत के कुएं से, और भगवान कह रहे हैं इस मौत के कुएं से बाहर निकलो। किसी का बच्चा अगर कुएं में गिर गया है तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स की क्या हालत होती है। आप सबके जिनके बच्चे हैं आप सोच सकते हैं, कुएं में गिरा हो बच्चा, माँ बाप की क्या हालत होगी। तो वही स्थिति भगवान की रहती है। हम सभी क्या है, इस मृत्यु लोक में, इस मौत के कुएं में पड़े हुए हैं और निकलना भी नहीं चाह रहे। बच्चा नहीं से मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ। तो इससे बाहर निकलना है, उसी का उपाय भगवान हमें बता रहे हैं। क्या है वो उपाय? मन के द्वंद्वों का परित्याग और भक्ति जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस। दैट्स इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।